तो आज की इस कहानी में हम देखेंगे 3 ऐसी प्यासी बहनों को जिनके हाथ एक कुंवारा लड़का लग जाता है, जिसके बाद वो उसके गन्ने से अपने खेत की कैसे खुदाई करवाती है। ये सब हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम 3 बहनें जया, रेखा और सुषमा को देखते हैं। इनकी एज भी इनके छेद के हिसाब से होती है। सबसे बड़ी वाली जया, उससे छोटी वाली रेखा और जो सील पैक है वो सुषमा। हम देखते हैं ये तीनों लड़कियां जंगल के पास में रहती हैं, इस वजह से ये हमेशा ही प्यासी होती हैं। पर यहाँ पर उन्हें बहुत कम ही लड़के मिलते हैं, इस वजह से ये अपनी प्यास ठीक से नहीं बुझा पाती हैं और हमेशा लंबे हथियार की तलाश में रहती हैं। फिलहाल वो अपने लॉयर के साथ बैठी होती है क्योंकि कुछ समय पहले इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है और इन्हें जो प्रॉपर्टी मिलने वाली थी उस पर कुछ केस चल रहा है, इस वजह से इन्हें अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है। खैर, एक दिन जब इनके छेद की गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है तो तीनों अपनी भट्टी को ठंडा करने के लिए नदी में नहाने जाती है और यहीं पर एक दूसरे की गुजिया चटाई भी करने लगती है। गुजिया चटाई के बाद जब ये घर पर वापस आ रही होती है तभी कुछ ऑफिसर्स, जिनमें से उनका हेड मार्को होता है, वो उन्हें रास्ते में रोक लेता है और उन्हें बताता है कि कुछ नक्सलवादी हमारे एरिया में घुस आए हैं, इस वजह से अपना ध्यान रखें और रात में अपना कोई सा भी दरवाजा ना खोलें। उसी रात हम देखते हैं जया का डोर कोई नॉक करता है और जया जब डोर को खोलती है तो दूसरी तरफ वही पुलिस ऑफिसर मार्को होता है। दरअसल जया की इतनी बड़ी इसीलिए हो गई है क्योंकि मार्को उसकी खेत की खुदाई हर रोज रात में आकर छुप छुप कर करता रहता है। आज भी वो कड़वा तेल लेकर जया के पास आया हुआ था और जया तो वैसे भी भरी हुई थी। वो तुरंत ही उसकी पैंट खोल के उसका लॉलीपॉप लेने लग जाती है और इस तरह से इनकी खुदाई स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन रात में जब ये तीनों एक दूसरे की गुजिया चटाई करने के बाद सो रहे होते हैं तभी एक बार फिर से इनका डोर नॉक होता है। जया एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि आज तो मार्को नहीं आने वाला था, इस वजह से उसने अपने खेतों की सफाई भी नहीं की थी। पर इतने में ही रेखा डोर खोल देती है। तब वो देखते हैं कि यहाँ कोई ऑफिसर नहीं बल्कि कोई नक्सलवादी है जिसके पैर में गोली लगी हुई है। अब हालांकि ये देख करके जया और सुषमा की फटके हाथ में आ जाती है, पर रेखा ने उसकी पैंट से लटकता हुआ हथियार देख लिया था और जया के बाद पूरे घर में सबसे ज्यादा प्यासी औरत रेखा ही होती है, इसलिए उससे रहा नहीं जाता और वो उनसे कहती है कि हमें इसका ख्याल रखना होगा। ये बोलकर वो उसे अंदर ले आती है, कमरे के अंदर ले आती है। कुछ दिनों के बाद फिलिप को होश आता है तो उठते ही वो मुठिया चालन करने लगता है। तभी उसे कुछ बाहर से आवाज सुनाई दी जिसमें वो दिखता है कि एक वकील इन तीनों को समझा रहा होता है कि ये लोग फाइनली केस जीत चुके हैं और जो उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी थी वो अब इनके नाम होने वाली है। ये सुनकर वो फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी दरअसल फिलिप के पेरेंट्स की ही होती है, पर उन्हें कुछ कर्ज लेना था, इसलिए वो अपनी प्रॉपर्टी को इन तीनों बहनों के पिता के पास गिरवी रख देते हैं। पर पैसे ना अरेंज हो पाने की वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं छुड़ा पाते, इस वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। फिलिप डिसाइड कर लेता है कि अब वो इन तीनों बहनों से बदला लेकर रहेगा। उसी रात मार्को का हथियार एक बार फिर से तड़पने लगता है तो वो अपने हथियार को शांत करने के लिए रेखा की गुफा खुलवा देता है। रेखा की गुफा तो हमेशा ही प्यासी रहती है तो वो तुरंत ही अपनी गुफा खोलकर उसके सामने उल्टी लेट जाती है, जिसके बाद मार्को उसे वहीं पे पलटा के पेलता है और फिलिप ये सब कुछ छुपकर देख रहा था। उसे समझ में आ जाता है कि इन तीनों बहनों को सिर्फ एक ही चीज की प्यास है, वो है गहरा काला हथियार। तो अब वो अपने हथियार की हेल्प से इन तीनों बहनों के लीमड़े लगा सकता है। अगले दिन फिलिप जब उनके साथ खाना खा रहा होता है तो उन्हें मीठा चूरन दे देता है कि वो यहाँ पर हाइकिंग के लिए आया हुआ था, पर पुलिस वालों को लगा कि वो कोई नक्सलवादी है, इसलिए पुलिस वालों ने उसकी पीछे से ले ली। वो ये सब कुछ उन्हें बता ही रहा होता है कि इतने में ही रेखा की गुजिया से पानी आने लग जाता है और वो तड़पते हुए फिलिप को नीचे से टच करने लग जाती है। फिलिप को समझ में आ जाता है कि रेखा की गुजिया अब गर्म होने लगी है तो वो सबसे पहले इसी की खुदाई करेगा। दोपहर में फिलिप जब नहा रहा होता है तभी उसके पास सुषमा आ जाती है और उसे नहलाने के बहाने उसका हथियार टाइट करने लग जाती है। फिलिप को समझ आ जाता है कि जया के खेत की वाटर सप्लाई तो ऑफिसर पूरी कर दे रहा है, पर रेखा और सुषमा गर्म बैठी हैं और उनकी भट्टी को शांत करने के लिए फिलिप को ही अपना पानी डालना पड़ेगा। शाम को जया जब अपने पैसे देखती है तो उसके पैसे गायब हो चुके थे। तभी वो सुषमा का ड्रॉर चेक करने लगती है तो शॉकिंगली उसमें उसके सारे पैसे रखे मिल जाते हैं। ये देखकर जया को अब सुषमा पर शक होने लग जाता है कि वो उसके पैसे चुराती है। अगली सुबह रेखा थोड़ा सा लेट सोकर उठती है तो वो देखती है कि फिलिप उसके लिए नाश्ता बना रहा है। फिलिप उससे कहता है कि दोनों बहनें बाहर गई हुई है, इस वजह से मैंने सोचा कि तुम्हें अपना केला अपना नाश्ता करा दूं। ये सुनकर रेखा भी गर्म हो जाती है और उसे उसका केला दिखाने के लिए अपने साथ खेत में ले जाती है। फिलिप भी ज्यादा देरी ना करते हुए उसे अपना केला खिलाने ही लग जाता है। जिससे रेखा को बहुत मजा आता है और वो उससे प्यार करने लग जाती है। पर ये दोनों जब लौट कर घर पर वापस आते हैं
तो रेखा इनके कपड़ों पर लगी हुई मिट्टी को देखकर समझ जाती है कि रेखा की गुफा में अब फिलिप का शेर एंटर कर चुका है, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहती और उन्हें जाने देती है। उसी रात एक बार फिर से रेखा की झील रात में लीक करने लग जाती है, इसलिए वो फिलिप को अपने रूम में बुलाती है और उसे ऑयल मसाज देने को बोलती है। फिलिप भी उसे उल्टा लेटाकर तेल लगाने लग जाता है, पर बेचारी रेखा को ऑयल से एलर्जी हो जाती है, जिस वजह से वो चीखने लगती है और सारी बहनें वहां पर आ जाती हैं। रेखा ऑलरेडी जया से गुस्सा थी, इस वजह से वो इन सारी बातों का ब्लेम जया पर डाल देती है। रात में फिलिप देखता है कि जया एक कोने में बैठ करके मुंह में ले रही होती है दारू को मुंह में ले रही होती है। इस वजह से वो उसके पास बैठ जाता है और उसे तेल लगाते हुए उसकी गुजिया को गीली करने की कोशिश करने लगता है। जया को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि फिलिप को उसके गुलाबी छेद की इतनी चिंता है कि वो उसे गीला करने के लिए इतने एफर्ट डाल रहा है। वो बस घोड़ी बनने ही वाली थी कि इतने में ही वहां पर रेखा आ जाती है, जो फिलिप को चूसने के लिए इधर उधर से ढूंढ रही थी। वो समझ जाती है कि जया उसके बाबू को छीनना चाहती है, इस वजह से वो वहां पर भी उसे धर गरियाने लग जाती है। वो रात रेखा किसी तरह से अपनी उंगलियों को दर्द दे करके काट देती है, पर अगली सुबह उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपनी गुजिया में कड़वा तेल लगाकर फिलिप के पास पहुंच जाती है और उसे उसका झूला झुलाने के लिए बोलती है। पर फिलिप इस बात के लिए उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपनी बहन से माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पर रेखा को शक होने लगता है कि शायद जया ने उसे अपनी दूध की डेयरी जगा दी है, इसी वजह से वो उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन पा रहा है, जिससे इन दोनों बहनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है। और फिलिप ये देख करके बहुत खुश होता है। सुषमा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो झामट उसकी कोई बात नहीं सुनती, उल्टा सुषमा को ही गरियाने लग जाती है, जिससे बेचारी को बुरा लग जाता है और वो वहां से बाहर भाग जाती है। उसे मनाने के लिए फिलिप भी उसके पीछे पीछे जाता है और एक कोपचे में जाकर उसकी गुजिया में तेल लगाने लगता है। बेचारी से स्वादो सील पैक होती है, इसलिए वो एक अलग ही लेवल का मजा फील करने लगती है और उसे अब फिलिप पसंद आने लगा था, जिसके बाद वो उसे कहती है क्या वो उसे अपना केला खिला सकता है, और फिलिप इस बात के लिए कभी मना कहाँ करता है, इसलिए वो वहीं पर उसे पलटा के झेलने लग जाता है। और उसका हथियार लेने के बाद अब सुषमा भी उसकी दीवानी हो जाती है। अब यहाँ पर तीनों बहनें एक ही हथियार की दीवानी हो गई थी, पर एक दूसरे को देखना घंटा पसंद नहीं करती थी। इसी चलते एक दिन रेखा फिलिप का हथियार लेने का एक अच्छा सा बहाना ढूंढती है और उसे अपने साथ सब्जी लेने के लिए चलने बोलती है। बाजार से सब्जी लेकर जब ये वापस आ रहे होते हैं, तभी रेखा उसे एक कोपचे वाले खेत में जाकर गाड़ी रोकने को बोलती है और वहीं पर उल्टा लेट जाती है। उसकी इतनी बड़ी डिक्की देखकर फिलिप से रहा नहीं जाता और वो उसे बिना छतरी के ही खोल के बजाने लग जाता है। रेखा इस चीज के लिए पिछले 2 दिन से तड़प रही थी और आज फाइनली उसका हथियार लेने के बाद वो जन्नत की सैर करने लग जाती है। फिलिप की गहरी गहरी खुदाई लेने के बाद किसी तरह से लंगड़ाते हुए रेखा घर पर आती है, पर घर आकर उसकी फटके फ्लावर हो जाती है। जब वो फिलिप के सामान में उसकी आइडेंटिटी देख लेती है और उसे समझ आ जाता है कि फिलिप वो नहीं है जो वो बता रहा था, जिसके बाद वो सारी बहनों को फिलिप के बारे में बता देती है। पर फिलिप किसी तरह से उन तीनों बहनों की तीनों आंखों में पानी ला देता है, जिससे वो इमोशनल हो जाती है और एक साथ पर डे एक बार खुदाई करने के लिए मान जाती है, जिसके साथ ही ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो।